हेलो दोस्तों, आज आपको एक और मस्त कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को अंत तक बाबू तुम इस बार दरभंगा आओगे तो हम तुम्हें आलू वड़ा खिलाएंगे। छोटी मामी की यह बात दीपक के दिल को छू गई। पटना से बीएससी की पढ़ाई पूरी होते ही दीपक की पोस्टिंग भारतीय स्टेट बैंक की सक्रिय ब्रांच में कर दी गई। माता पिता का लाडला और दो बहनों का इकलौता भाई दीपक पढ़ने में बहुत ही तेज था। जब माँ ने मामा के घर दरभंगा में रहने की बात की तो वह मान गया। इधर मामा के घर त्योहार का सा माहौल था। बड़े मामा की 3 बेटियां थी, मझले मामा की 2 बेटियां, जबकि छोटे मामा के कोई औलाद ही नहीं थी। 18 से 19 साल की उम्र में दीपक बैंक में क्लर्क बन गया तो मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर दीपक की छोटी मामी, जिनकी शादी को महज 5 साल हुए थे, की गोद सुनी थी। छोटे मामा प्राइवेट नौकरी करते थे। वे सुबह नहा धोकर 8 बजे निकलते और शाम के 6 से 7 बजे तक लौटते थे। वे बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। ऐसी सूरत में जब दीपक की सक्रिय ब्रांच में नौकरी लगी तो सब खुशी से भर उठे। बाबू को तुम्हारे पास भेज रहे हैं, कमरा दिलवा देना। दीपक की माँ ने अपने छोटे भाई से गुजारिश की थी। कमरे की क्या जरूरत है दीदी, मेरे घर में 2 कमरे हैं, वह यहीं रह लेगा। भाई के इस जवाब में बहन बोली, ठीक है, इसी बहाने दोनों वक्त घर का बना खाना खा लेगा और तुम्हारी निगरानी में भी रहेगा। दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर दीपक खुश हो गया। माँ का दिया सामान और जरूरत की चीजें लेकर दोपहर 3 बजे का चला दीपक शाम 8 बजे तक मामा के यहाँ पहुँच गया। यहाँ से बस, टैक्सी, ट्रेन, सारी सुविधाएं हैं। मुश्किल से 1 घंटा लगता है। कल सुबह चलकर तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा देंगे। छोटे मामा खुशी से चहकते हुए कहा। दीपक ने अटकते हुए पूछा, अरे एक दिन छुट्टी कर लेते हैं, सक्रिय बाजार देख लेंगे। छोटे मामा दीपक की समस्या का समाधान करते हुए बोल उठे। 2 से 3 दिन में सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह 8:30 बजे घर छोड़ता तो दीपक की मामी हल्का नाश्ता कराकर उसे टिफिन दे देती। वह शाम के 7 बजे तक लौट आता था। उस दिन रविवार था। दीपक की छुट्टी थी पर मामा रोज की तरह काम पर गए हुए थे। सुबह का निकला दीपक दोपहर 11 बजे घर लौटा था। मामी खाना बना चुकी थी और दीपक के आने का इंतजार कर रही थी। आओ लाला, जल्दी खाना खा लो, फिर बाद में लेना। मामी के कहने में भी मजाक था। बस अभी आया कहता हुआ दीपक कपड़े बदलकर और हाथ पैर धोकर तौलिया तलाशने लगा। तुम्हारे सारे गंदे कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल दिए हैं, मामी खाना परोसते हुए बोली। दीपक बैठा ही था कि उसकी मामी पर निगाह गई। वह चौंक गया। साड़ी और ब्लाउज में मामी का पूरा जिस्म झांक रहा था। खासकर दोनों उभार। मामी ने बजाय शर्माने के चोट कर दी। क्यों रे, क्या देख रहा है? देखना है तो ठीक से देखना। अब दीपक को अजीब सा महसूस होने लगा। उसने किसी तरह खाना खाया और घर बाहर निकल गया। उसे मामी का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन दीपक देर रात घर आया और खाना खाकर सो गया। अगली सुबह उठा तो मामा उसे बीमार बता रहे थे, शायद बुखार है, सुस्त दिख रहा है, रात बाहर गया था, न थक गया होगा। यह मामी की आवाज थी। आखिर बात क्या है? मामी क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही है? दीपक जितना सोचता उतना उलझ रहा था। रात खाना खाने के बाद दीपक बिस्तर पर लेटा तो मामी ने आवाज दी। वह उठ कर गया तो चौंक गया। मामी पेटीकोट पहने नहा रही थी। उस दिन चोरी छिपे देख रहा था। अब आ देख ले कहते हुए दोनों हाथों से पकड़ उसे अपने सामने कर दिया। अरे मामी क्या कर रही हो आप, कहते हुए दीपक ने बाहर भागना चाहा, मगर मामी ने उसे नीचे गिरा दिया। थोड़ी ही देर में मामी भांजे का रिश्ता कायम हो गया। दीपक उस दिन पहली बार किसी औरत के पास आया था।
वह शर्मिंदा था मगर मामी ने एक झटके में इस संकट को दूर कर दिया। देख बाबू, मुझे बच्चा चाहिए और तेरे मामा नहीं दे सकते। तू मुझे दे सकता है मगर ऐसा करना गलत होगा। दीपक बोला, मुझे खानदान चलाने के लिए औलाद चाहिए, तेरे मामा तो बस रोटी कपड़ा मकान देते हैं। इसके अलावा भी कुछ चाहिए वह तुम दोगे। इतना कहकर मामी ने दीपक को बाहर भेज दिया। उसके बाद से तो जब भी मौका मिलता मामी दीपक से काम चला लेती, या यूं कहें कि उसका इस्तेमाल करती। मामा चुप थे या जानबूझकर थे, अनजान थे, कहा नहीं जा सकता, मगर हालात ने उन्हें एक बेटी का पिता बना दिया। इस दौरान दीपक ने अपना तबादला पटना के पास करा लिया। पटना में रहने पर घर से आना जाना होता था। छोटे मामा के यहाँ जाने में उसे नफरत सी हो रही थी। दूसरी ओर मामी एकदम सामान्य थी, पहले की तरह हंसमुख और बिंदास। एक दिन दीपक की माँ को मामी ने फोन किया। मामी ने जब दीपक के बारे में पूछा तो माँ ने झट से उसे फोन पकड़ा दिया। हाँ मामी प्रणाम, कैसी हो? दीपक ने पूछा तो वे बोली, मुझे भूल गए क्या लाला? छोटी ठीक है, दीपक ने पूछा तो मामी बोली, बिल्कुल ठीक है। वह अब की बार आओगे तो उसे भी देख लेना। अब की बार तुम्हें आलू वड़ा खिलाएंगे, तुम्हें खूब पसंद है न? दीपक ने हाँ कहते हुए फोन काट दिया। इधर दीपक की माँ जब छोटी मामी का बखान कर रही थी तो वह मामी को याद कर रहा था, जिन्होंने उसका आलू वड़ा की तरह इस्तेमाल किया और फिर कचरे की तरह कूड़ेदान में फेंक दिया। औरत का यह रूप उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। का यादव मामी को बच्चा चाहिए था तो गोद ले सकती थी या सरोगेट, मगर इस तरह इससे आगे वह सोच न सका। माँ चाय लेकर आई तो वह चाय पीने लगा, मगर उसका ध्यान मामी के घिनौने काम पर था। उसे चाय का स्वाद कसैला लग रहा था। दोस्तों, इस कहानी में मामी ने दीपक के साथ जो किया, क्या वह सही था कि नहीं? कमेंट में अपनी राय दें। इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। हमें इश्क कभी सोच समझ कर शक्ल या उस इंसान का बैकग्राउंड देखकर नहीं होता और न ही उस इंसान से पूछ कर होता है। इश्क तो बस हो जाता है। यह तो एक खूबसूरत एहसास की तरह है जिसे हमारा दिल हमसे बिना इजाजत लिए अपने अदम में सिंचने लगता है, और यह एक पौधे की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। और इस पर चाहते हुए भी हमारा कोई जोर नहीं चलता, लेकिन यह जरूरी भी तो नहीं हम जिसे चाहे बदले में वह भी मुझे ही चाहे, या कह लो सबका प्यार मुकम्मल ही हो। लेकिन यह सब बातें भी हमारा दिल कहाँ समझता है। यह तो बस कर गुजर जाता है, जिस पर चाहते हुए भी हमारा कोई जोर नहीं चलता।